संजोर पेंता पांदी पारी कुपार लिंगोना पांदी पारी कुपार लिंगोना जंगो रायतार यायना जंगो रायतार यायना कली कंकालीन यायना। साथियों, सर्वप्रथम तो मैं गोंडवाना की जो ये तपोभूमि रही, कली कंकालीन आया का जो शहादत स्थल रहा, जिस भूमि से पांचों भूखंडों में गोंडवाना का जो दर्शन है, कोया पुनेम दर्शन संचारित हुआ, इस पावन भूमि के पावन माटी को मस्तक पे लगाते हुए परम शक्ति फड़ापेन को नतमस्तक सेवा जोहार करता हूँ। और गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के महानायक, जिनके विचारों से प्रेरित होकर आज पूरे विश्व में जो गोंडवाना को पुनर्स्थापित या गोंडवाना का जो दर्शन है उसको पुनर्स्थापित करने के लिए बहुत सारे नौजवान साथी अपना दिन रात समय पैसा सब खर्च करके लगे हुए हैं ताकि वो विचारधारा स्थापित हो सके। ऐसे पेनवासी दादा मारकाम जी के चरणों में अनिल धुर्वे का सादर नतमस्तक सेवा जोहार पहुँचे। साथियों, ये बड़े गर्व का विषय है कि आज गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का ये राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ पे संपन्न हुआ। मैं जो हम लोगों का जीवन रहा है साथियों, बताना चाहूँगा। 2000 में जब हम लोग कॉलेजों में प्रवेश किए, उस समय रैंकिंग बहुत चला करती थी। हम लोगों ने बहुत रैंकिंग को झेला है, हॉस्टलों में भी झेला है, कॉलेजों में भी झेला है। उस समय आया हम लोग का आधारताल ना, छात्र आदिवासी हॉस्टल है जौलपुर में आधारताल, यहाँ पे हम लोगों ने बैठ के प्लानिंग किया कि छात्रों के लिए एक संगठन बनाया जाए, एक संगठन तैयार हो। तो सबसे पहले जीएसएफ नाम से, गोंडवाना स्टूडेंट फ्रंट के नाम से एक छात्र संगठन का जन्म हुआ। धीरे धीरे चले हम लोग, बहुत सारी जो कमियां रहीं उन कमियों को दूर करते हुए 10 दिसंबर 2010 के दौर में दादा मारकाम जी के मुँह से सब निकला गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन। आज गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन को हम लोग देख रहे हैं, दिन गुनी और रात चौगुनी गति से चारों तरफ फैल रही है। और हम इस कली कंकालीन आया की जो समाधि स्थल है, पांदी पारी कुपार लिंगो का जो तपोभूमि रहा, इस भूमि में उनसे हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि ये गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन दिन गुनी और रात चौगुनी गति से बढ़े। क्योंकि आज जिस विषम परिस्थितियों में इस देश का जो मूल निवासी समाज जी रहा है, इस विषम परिस्थितियों से अगर मुकाबला करने के लिए हम लोग शिक्षित, प्रशिक्षित, योग्य, चरित्रवान, निष्ठावान युवाओं को अगर तैयार नहीं कर पाए तो आने वाले समय में साथियों हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि किसी भी युवा नेतृत्व को अगर तैयार करना है तो उसका पहला स्टेप होता है प्रबोधन, दूसरा स्टेप होता है प्रोत्साहन करना, तीसरा स्टेप होता है परीक्षण देना, चौथा स्टेप होता है प्रतिनिधित्व देना और पांचवा स्टेप होता है नेतृत्व प्रदान करना। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? आज अनियंत्रित दिशाओं में हम लोग भाग रहे हैं, कोई दिशा नहीं, दिशा विहीन होकर भाग रहे हैं। वो एक कहावत है ना कि युवा अगर अपनी शक्ति को पहचान जाए तो हस्ती बन जाती है, और अगर युवा मस्ती में आ जाए तो सस्ती हो जाती है। और गोंडवाना का जो भविष्य है, वो गोंडवाना का भविष्य तब उज्जवल होगा साथियों जब गोंडवाना की युवा शक्ति बने, हस्ती बने, तब गोंडवाना का उज्जवल भविष्य होगा। इसी आस और विश्वास के साथ ज़्यादा मैं आप लोगों से कुछ कहूँगा तो नहीं, बस इतना कहूँगा कि जिस तरीके से मैं हर जगह एक ही बात बोला करता हूँ कि अगर परम शक्ति फड़ाफेन मैं तुम्हारे पास में आता हूँ तो धन के लालच में आता हूँ तो मुझे ज़िंदगी भर कंगाल बना के रखना, या अगर मैं स्वर्ग के लालच में तुम्हारे पास आता हूँ तो हमेशा मुझे नरक की अग्नि में जला के रखना। और अगर सच्चे मन से इस समाज के प्रति मेरी आस्था हो तो मेरे सर से कभी अपना हाथ मत हटाना, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ बोलता हूँ कि कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड इंसान को तोड़ देती है। आज हम लोगों का जो ये इतना बड़ा कारवां बना है साथियों, इतना बड़ा जो ये आंदोलन गोंडवाना का चल रहा है, इस आंदोलन को चलाने के लिए, इस आंदोलन को बनाए रखने के लिए ना जाने कितने लोग शहीद हो गए होंगे। सोचिए, इस पूरे देश के अंदर सन 1932 में सबसे पहले गोंडवाना महासभा का जन्म हुआ।
उस दौर से लगातार ये आंदोलन चलते चलते यही बगल में हमारा जो गढ़चिरौली है, यहाँ से राजा लाल श्याम स्याह जी हुआ करते थे, पाना बरस के राजा थे वो। उन्होंने लोकसभा, आज हम देखते हैं कि एक व्यक्ति सरपंच का चुनाव जीत जाता है, लेकिन स्वार्थ के वशीभूत होकर वो सरपंची से इस्तीफा नहीं दे पाता, लेकिन वो खाली गुड़वाना राज्य के लिए सांसदी से इस्तीफा दिए थे। एक बार नहीं, दो बार इस्तीफा दिए और फिर चुनाव लड़े, फिर जीते। ऐसे महान हस्तियों के बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा साथियों। मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि हम लोग गुड़वाना आंदोलन में जुड़े, थोड़ा बहुत नाम हुआ तो लोगों को ये लगने लगता है कि यार हम सबसे बड़े नेता बन गए करके, जबकि ऐसा नहीं है। इस आंदोलन का नेता समाज है, समाज नेता बनाती है। आप लोग समाज के लिए काम करो, समाज आपको इतना प्रेम देगा कि आप लोग संभाल नहीं पाओगे। और अगर थोड़ा बहुत भी छल कपट किए, हम अच्छे अच्छे लोगों को देख रहे हैं कि गुड़वाना का जो पवित्र आंदोलन है, इस पवित्र आंदोलन से लोग जुड़ते हैं और स्वार्थ के वशीभूत होकर इधर उधर भागते हैं, लेकिन उनका जो जीवन होता है ना, सार्वजनिक जीवन, वो नष्ट हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, आज हम देख रहे हैं कि बिना पैसे के इतना बड़ा आंदोलन इस पूरे देश के अंदर चला पाना संभव है कि असंभव है, बताइए? है अपने से कई गुना बजनी, अपने से कई गुना ताकतवर जानवर के ऊपर अगर कोई झपट्टा मारता है ना, तो शेर मारता है झपट्टा, और इसके अलावा कोई नहीं मार सकता। तो कितना बड़ा झपट्टा दादा मरकाम ने इस गुड़वाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के माध्यम से मनुवादी ताकतों को, पूंजीवादी ताकतों को, सामंतवादी ताकतों को मारने का काम किया है। आप लोग इसकी गहराई में जाइए। मैं जिस क्षेत्र का रहने वाला हूं साथियों, कहते हैं कि देश 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ है करके, लेकिन हम लोग हमारे क्षेत्र में जो विंध्य का क्षेत्र है, वहाँ पे देखते हैं कि जब ये गुड़वाना का आंदोलन हुआ तब लोग वहाँ पे आज़ाद हुए थे। सामंतवादी व्यवस्था और मनुवादी ताकतें इतनी वहाँ पे हावी रहीं कि लोग उनके घरों के सामने चप्पल पहन के नहीं जा सकते रहे। मोटरसाइकिल तो बहुत दूर की बात है, साइकिल में बैठ के नहीं जा सकते। पानी गिर रहा है, छत्ता ओढ़े और छत्ता बंद करना पड़ता रहा। ऐसे विषम परिस्थिति वहाँ पे थी, लेकिन जो ये गुड़वाना आंदोलन चला, आज लोग गर्व के साथ जीना शुरू कर दिए, गर्व सिर्फ अपना गर्व के साथ उठा के वहाँ पे चल रहे हैं। ये किसका देन है? ये आप सब लोगों के आंदोलन का देन है साथियों। तो ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन में आप लोग जुड़े हो, हम तो प्रार्थना करते हैं कि आप लोग फलो फूलो। मैंने घोषणा किया था कि गुड़वाना स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय अधिवेशन में मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दूंगा करके। क्यों? क्योंकि आप लोग तैयार हो गए हो और हमको भरोसा है कि जो ये गुड़वाना का कारवा है, इस गुड़वाना के कारवा को गुड़वाना के जो लायक बेटे और बेटियां हैं, ये जरूर एक दिन उसके मंजिल तक पहुंचाएंगे। उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। क्यों? क्योंकि उत्थान, हर पतन के बाद उत्थान होता है, हर पतन के बाद उत्थान होता है, और हर पतन के बाद उत्थान होता है, और हर उत्थान के बाद पतन होता है, क्योंकि प्रकृति का नियम है। तो गुड़वाना का जितना पतन होना था वो हो चुका। अब हम लोग उत्थान की ओर अग्रसित हैं। इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आज हम पूरे विश्व को देख रहे हैं। ये पूरे विश्व की जो व्यवस्था है, एक तरफ पूंजीवादी विचारधारा और एक तरफ है श्रमजीवी विचारधारा। तो जो पूंजीवादी विचारधारा है, जो मनुवादी विचारधारा और ये पूंजीवादी विचारधारा, आज इन दोनों विचारधाराओं का जो संगम हुआ है साथियों, इसका सबसे बड़ा खतरा अगर किसी को है तो इस देश के मूल निवासियों के साथ है। क्यों? क्योंकि इस देश का मूल निवासी जहाँ जहाँ पे रह रहा है, अभी हमारे हेमलाल भाई आएंगे बस्तर से, पुड़ेश भाई हैं, कावड़े जी, ये बस्तर क्षेत्र से हैं। जहाँ जहाँ पे आदिवासियों की बसाहट है, वहीं वहीं पे खनिज है, और जहाँ जहाँ पे खनिज है, वहीं वहीं पे नक्सलवाद है। तीन तरफा आदिवासियों को निपटाया जा रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में इस गुड़वाना आंदोलन को सफल होना ही पड़ेगा, तब जाकर आने वाले समय में हमारा मान सम्मान और स्वाभिमान सुरक्षित रहेगा साथियों। इसी चीज़ को सोचकर दादा मरकाम ने कहा था हम लोगों को कि हीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठी हाथ, जो सब कुछ अपना छोड़ दे वो चले हीरा सिंह के साथ। जब हमने दादा की ये बात को सुना तो हम लोग अपना घर बार छोड़ के दादा के पीछे निकल गए थे। तो दादा का जो कहना था वो ये नहीं था कि आप लोग घर परिवार छोड़ दो। दादा का कहना था कि आपके अंदर जो स्वार्थ की भावना है, स्वार्थ की भावना को छोड़ दो और मेरे साथ चलो। आज हम देख रहे हैं पूरे देश के अंदर, मैं शायद पढ़ लिख कर, ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट है, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पाया, मैं बीएससी एमएससी नहीं कर पाया। ये करने के बाद अगर मैं कलेक्टर भी बन गया होता ना, तो कोई नहीं जानता पहचानता। आज ये दादा मरकाम के आंदोलन का देन है कि करीब 7-8 राज्यों में अनिल धुर्वे कौन है करके लोग जान रहे हैं। मैं तो परम शक्ति बड़ा पेन से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग भी दिन गुनी और रात चौगुनी गति से आगे बढ़िए, और जो ये संगठन है
संगठन के महत्व को समझिए, क्योंकि संगठन के बिना आपका कोई भी अस्तित्व नहीं है। कोई भी आपको कहीं पे भी निपटा सकता है। अगर आज हम गरज की बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पीछे लोग खड़े हैं। जब हमारे पीछे लोग खड़े ही नहीं रहेंगे तो बताइए हम कैसे अकेले लड़ सकते हैं, कैसे मुकाबला कर सकते हैं? कहीं पे भी कोई भी हमको निपटा सकता है। तो साथियों, मेरा आज युवाओं को जो संदेश है वो संदेश सिर्फ इतना है कि आप लोग परम शक्ति फड़ापेन से प्रार्थना करिए कि जो जीवन है, इस जीवन संघर्ष के लिए जो आवश्यक योग्यता और क्षमता है वो आप लोग के अंदर पैदा हो और भविष्य में कभी भी आपके अंदर घमंड न आए। समाज के प्रति आपकी जो आस्था है, समाज के प्रति जो निष्ठा है वो सदैव बना रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी लोगों के चरणों में अनिल धुर्वे का नतमस्तक सेवा जहां पहुँचे। जय सेवा, जय फड़ापेन, जय गणमाना।